भाई पहली हार के बाद शोएब मलिक ने ना एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शोएब मलिक की इस पोस्ट में बिल्कुल दमखम है, क्योंकि शोएब मलिक काफी ज्यादा क्रिकेट जानते हैं और मेरे हिसाब से जितना उनका कैरियर रहा है उतना शायद ही किसी क्रिकेटर का कैरियर रहा हो। अब कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा T20 मुकाबला खेला गया उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दी और कल भी टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता हुआ नजर आया और एंड में रिजल्ट ये निकला कि भाई पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त मिली। सिर्फ 184 रनों का वो पीछा कर रहे थे, उसमें भी फखर जमान ने भाई साहब अगर वो रन्स नहीं बनाए होते तो शायद पाकिस्तान की टीम 120-125 रन पर ऑल आउट हो जाती। ये तो क्रेडिट मैं देता हूँ फखर जमान को, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मैं अटैक करूंगा, मैं अप्रोच वाली क्रिकेट खेलूंगा, और वही क्रिकेट कल उन्होंने खेली। नो डाउट वो 45 रन पर आउट हो गए और बाकी अगर आप देखिए किसी बल्लेबाज ने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की है। अब शोएब मलिक का क्या कहना है? शोएब मलिक कहते हैं कि भाई साहब ये PSL नहीं है, ये इंटरनेशनल मैच है और वो भी वर्ल्ड कप से पहले। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से आप बल्लेबाजी करें, यानी आप सैम को ओपन करा रहे हैं, वो फेल हो रहे, उसके बाद टीम प्रेशर में आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप फखर जमान और मोहम्मद रिजवान से ओपन कराइए, जो मेरा भी मानना है। क्योंकि फखर जमान, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जब भी फखर जमान पावर प्ले से पहले पावर प्ले में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ना, तो एक डेंजरस बल्लेबाज बन जाते हैं, एक खौफनाक बल्लेबाज बन जाते हैं। यही फखर जमान फिर जब पावर प्ले के बाद बल्लेबाजी करते हैं तो फिर भाई साहब इनकी स्ट्राइक रेट गिर जाती है। इसलिए फखर जमान का अगर भाई साहब इस्तेमाल आपको करना है, फखर जमान की हार्ड हिटिंग पर आपको अगर विश्वास है, तो आप फखर जमान को रिजवान के साथ ओपन कराए। फिलहाल आप सैम अयूब को छुट्टी करें, उस्मान खान को आप बीच में डालें, ताकि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी थोड़ा बहुत मजबूत हो जाए। ये मानना है शोएब मलिक का भी। उसके बाद शोएब मलिक कहते हैं कि भाई नंबर 3 पर बाबर आजम को आना चाहिए था, फिर आजम खान को आना चाहिए, इफ्तिकार को आना चाहिए और इमाद वसीम को आना चाहिए। मतलब इस तरह एक कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि अगर इफ्तिकार और आजम खान को आप फिनिशिंग का रोल देते हैं तो फिर वो 18वें 19वें ओवर में उनकी बल्लेबाजी आती है, तब तक जो रिकॉर्ड रेट है वो 17, 18, 19 जाती है, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एनीवेज कल मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल सिचुएशन थी। कल इफ्तिकार अहमद अगर आउट ना होते तो शायद टीम पाकिस्तान वो मैच जीत जाती। लेकिन शोएब मलिक की इस बात से बिल्कुल मैं सहमति हूं कि भाई इसी तरह होना चाहिए। रिजवान और फखर को आप ओपन कराइए, उसके बाद बाबर आए, फिर अगर उस्मान खान आ जाते हैं, फिर आजम खान, इफ्तिकार अहमद, इमाद वसीम, और अगर शादाब खान टीम का हिस्सा बनते फिर शादाब खान भी आ सकते हैं। लेकिन आपको अपने क्रिकेट के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। आपको भाई साहब वो डिफेंसिव वाला क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, आपको तेज खेलना पड़ेगा। और हमेशा जब भी आप किसी टीम के खिलाफ मैच खेले तो भाई आप दब के खेलते हैं। कल भी अगर आप देखेंगे बॉलिंग में कुछ रन्स पड़े, उसके बाद वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। ये तो शुक्र है इमाद वसीम का, जिन्होंने कल शानदार गेंदबाजी की और आखिर के 5 ओवर्स में सिर्फ इंग्लैंड ने 38 रन बनाए। अगर वहां पर जॉस बटलर रहते तो भाई जहां पर ये स्कोर 184 था ना, ये स्कोर 220 तक जाता। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने एंड में अच्छी गेंदबाजी की और 184 रन बिल्कुल चेसेबल था, मतलब चेस होना चाहिए था। और एक वक्त पर जब बाबर और फखर जमान बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि भाई 17वें 18वें ओवर में ये चेस होगा। उसके बाद बाबर आजम एक गलत शॉट, स्विप शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं और मोइन अली क्या शानदार गेंदबाजी उसने कल की है। 2 विकेट्स थे और दोनों बड़े विकेट्स थे, एक मोहम्मद रिजवान का, एक बाबर आजम का। और फिर जहां पर इफ्तिकार अहमद आउट हो गए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई इफ्तिकार अहमद की 70% गलती है इस मैच की। अगर इफ्तिकार अहमद आउट ना होते तो भाई साहब इफ्तिकार अहमद ये मैच फिनिश करके आ जाते। एनीवेज ये पहला मैच था और हार गई है टीम पाकिस्तान। कल दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।